श्री राग महला चौथा। दिन से चढ़े फिर आथ वै, रैन सबाई जाए। धन धन श्री गुरु रामदास जी महाराज कृपा कर रहे हैं। 41वें अंग पे तीसरा शब्द अंकित कर रहे हैं। धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज जी के अंदर ये शब्द सुशोभित है। साथ संगत जी, जीवन का ऐसा सच, जीवन की एक ऐसी चैप्टर की बात कर रहे हैं जो शायद हम में से बहुत सारे लोग भूले पड़े हैं, याद नहीं है, और ना याद होने की वजह से एक ऐसे अंधकार में, एक ऐसे अंधे कुएं में अपने आप को फेंकते चले जा रहे हैं जिसके अंदर से खुद ब खुद बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आओ गुरु रामदास महाराज के बैरागमयी शब्द के अंदर एक सच्ची बात श्रवण करें और उसको समझने की कोशिश की जाए ताकि हम ऐसी गलतियां ना करें। दिन से चढ़े फिर आथ वै, रैन सबाई जाए। गुरु महाराज कृपा करके कह रहे हैं कि दिन आता है फिर शाम आ जाती है। दिन से चढ़े फिर आथ वै ख़त्म हो जाता है। रैन सबाई जाए फिर रात आ जाती है, फिर रात भी चली जाती है। यहाँ पे साथ संगत जी, ये जो दिन और रात हम देख रहे हैं, एक तो ये दिन रात है, एक दिन रात है हमारे जीवन की। जन्म होता है, जवानी आती है, बुढ़ापा आ जाता है और फिर मौत आ जाती है। तो वो भी दिन और रात की बात यहाँ पे हो रही है। आव कटै नर ना बुझै, नित मूसा लाज टुकाए। महाराज कहते हैं दिन दिन करके, रात रात करके हमारी उम्र घटती चली जाती है। नर ना बुझै, हमें समझ नहीं आती। बुझै मतलब समझ नहीं आती, हम ना समझ बने रहते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आ जाता है जब मूसा लाज टुकाए, जब जो मौत का चूहा है ना, वो आके हमें खा जाता है। वो आके, जैसे चूहे का काम है कपड़े को कुतर जाना, वैसे ही जो मौत है, मौत का जो चूहा है, वो ये समझ लें कि हमारी जो गले में फंदा बन के हमें मौत तक ले जाता है। गुड़ मिठा माया पसरिया, मनमुख लग माखी पचै पचाए। महाराज कहते हैं जैसे गुड़ होता है ना साथ संगत जी, मीठा होता है, ऐसी है ये माया, ये मीठी है। जैसे गुड़ मीठा होता है वैसे ये माया की मिठास है। इस माया में कौन चिपकता है? मनमुख लग माखी पचै पचाए। महाराज कहते हैं जैसे गुड़ के अंदर मक्खी आके चिपक जाती है, वैसे ही मनमुख लोग जो हैं वो ये माया के अंदर चिपक जाते हैं। सुबह से लेकर रात तक अपने आप को माया की आग में जलाते रहते हैं। भाई रे मैं मीत सखा प्रभ सोए। हे मेरे भाई, हे मेरे बंधु, मैं मीत सखा प्रभ सोए। प्रभु जो है वो मेरा मित्र है, मेरा सखा है, मेरा भाई है, मेरा बंधप है। साथ संगत जी, ये रिश्ता बनने में कई जन्म लग जाते हैं। जब ऐसा महसूस हो कि प्रभु परमेश्वर हमारा भाई है, हमारा मित्र है, नहीं तो हमें अपना भाई, अपना माँ बाप, अपने बीवी बच्चों के अलावा और कुछ नज़र ही नहीं आता। जितनी मर्जी कोशिश कर ली जाए लेकिन नज़र नहीं आता। पुत कलत मोह बिख है, अंत बेली कोय ना होए रहाओ। महाराज कहते हैं जो हमारे पुत्र हैं, जो हमारे कलत मोह बिख, महाराज कहते हैं जो हमारे कलत मतलब ये समझ लो कि हमारे बीवी बच्चे, ये सब मोह का बिख है। ये मोह का एक समझ लो जहर है। अंत कोई भी बेली नहीं रहेगा, अंत में कोई भी नहीं सहाय होगा, कोई भी नहीं साथ जाएगा। सब के सब यहीं धरे के धरे रह जाएंगे। अकेले आए हैं, अकेले ही जाना पड़ेगा। रहा साथ संगत जी, जाता कौन है? आत्मा जाती है। शरीर तो यहीं रह जाता है, शरीर तो नाशवान है। आत्मा, शरीर बदलती रहती है, एक शरीर से दूसरे शरीर, दूसरे शरीर से तीसरे शरीर, जोनी जून बदल बदल के आत्मा का सफ़र चलता रहता है। वहाँ तक सफ़र में साथ कोई नहीं जाता। गुरु महाराज ये कह रहे हैं।
गुरमत हर लिव उबरे अलिपत रहे शरण आए। महाराज कहते हैं जिनके पास गुरु साहिब की मत है ना, वो बच जाते हैं। हर लिव उबरे, वो बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो अपनी लिव को परमेश्वर में जोड़ने की कोशिश करते हैं, जोड़ते हैं। और ऐसा करते करते अलिपत रहे शरण आए। वो अलिपत मतलब उनके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो शरण में रहते हैं। प्रभु परमेश्वर काल पुरख वाहिगुरु जी की उन्नी चलन सदा निहालिया, हर खर्च लिया पत पाए। महाराज कहते हैं उनको चलन सदा निहालिया, ये समझ लो कि उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो हमेशा अपनी मौत को अपने सामने रखते हैं। हर खर्च लिया पत पाए। महाराज कहते हैं वो ये समझ लीजिए कि वो हरि के नाम को इतना अपने पास रखते हैं, इतना ज़्यादा अपने नज़दीक रखते हैं कि उनको हमेशा इज़्ज़त मिलती है, यहाँ इस जहान में भी और अगले जहान में भी, क्योंकि उन्होंने हरि के नाम को इकट्ठा किया होता है। फिर जब ज़रूरत पड़ती है, मौत का समय आता है, तो वो अपने हरि के नाम के खजाने से हरि परमेश्वर की शरण को मान लेते हैं। गुरमुख दरगह मन्नीय है, हर आप लए गल लाए। महाराज कहते हैं गुरमुख दरगाह मन्नी है। जो गुरमुख है ना साध संगत जी, उनको दरगाह में भी सब मानते हैं। हर आप लए गल लाए, उनको परमेश्वर अकाल पुरख वाहिगुरु खुद अपने गले से लगा के रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि परमेश्वर गुरु महाराज उनको खुद 24 घंटे आठों पहर अपने नाम के साथ जोड़ के रखते हैं। गुरमुखानो पंथ परगटा, दर ठाक ना कोई पाए। महाराज कहते हैं गुरमुखों को जो है, उनके लिए जो ये अध्यात्मता का पंथ है ना, जो रास्ता है, ये खुद ब खुद ही मिलता चला जाता है। और इस रास्ते में गुरु महाराज परिपूर्ण परमेश्वर खुद सहाय होते हैं। वो परमेश्वर के दरवाजे तक उनको कोई भी दिक्कत नहीं आती। साथ संगत जी, दिक्कत किसी भी काम में नहीं आती अगर हमारा मन पक्का हो। एक किताब पढ़ रहे थे, उसके अंदर कई जिक्र आए अपने, कह लो कि आत्मविश्वास को पक्का रखने के। और एक एग्ज़ाम्पल ऐसा दिया कि न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी के अंदर एक प्रोफेसर ने एक्सपेरिमेंट किया और 20 लोगों को गाजर खाने के लिए दिया, 20 लोगों को उसने एक दूसरा कह लो कि फल खाने के लिए दिया जो कि सॉफ्ट था। गाजर को खाना थोड़ा सख्त था। तो जिन्होंने सॉफ्ट वाला फ्रूट खाया वो तो बड़े खुश थे, बड़े कह लो कि उनको अपना ध्यान कम लगाना पड़ा खाने के लिए। लेकिन जिन्होंने गाजर खाई उनका ध्यान ज़्यादा लगा, उनका जो आत्मविश्वास था वो ज़्यादा वहाँ खर्च हुआ। अब इसका आगे चल के क्या निकला नतीजा? आगे चल के ये नतीजा निकला कि जो गाजर खाने वाले 20 लोग थे ना, वो उनको जब दूसरा टास्क दिया गया, दूसरा काम दिया गया, तो वो थोड़े से चिड़चिड़े से हो चुके थे, क्योंकि वो ऑलरेडी अपनी मेहनत को गाजर को खाने में लगा चुके थे। और जो दूसरे 20 लोग थे जिन्होंने गाजर नहीं खाई थी, जिन्होंने सॉफ्ट वाला फ्रूट खाया था, क्योंकि उनको खाने में इतनी मेहनत नहीं लगी, तो दूसरे वाले काम को उन्होंने बाखूबी खुशी से निभाया। तो साथ संगत जी, कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि हम जितनी मेहनत करते हैं हमें उतना फल मिल जाता है, बशर्त ये है कि हम मेहनत करते रहें। कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसकी मेहनत हो और उसका फल ना मिले, ऐसा कोई भी काम नहीं है। पर हम लोग मेहनत नहीं करना चाहते। हम लोग किसी भी काम, ये नहीं कि नाम जपने के लिए या किसी के लिए, हम लोग किसी भी काम के लिए मेहनत नहीं करना चाहते। हमें है कि बस फ्री में काम भी हो जाए, कुछ करना भी ना पड़े, ज़बरदस्ती का पंगा भी ना लिया जाए और बैठे बैठे सब कुछ मिल जाए। भले ही कहीं किसी औरत ने किचन में काम करना है, भले ही किसी ड्राइवर ने गाड़ी चलानी है, भले ही किसी नौकर ने सफाई करनी है, हर एक बंदे को ये है कि शॉर्टकट में बस मुझे पैसा मिलता चला जाए और लेकिन मुझे काम ना करना पड़े, मुझे मेहनत ना करनी पड़े। पर यहाँ पे महाराज क्या कह रहे हैं? गुरमुखा नो पंथ परगटा। नाम जपने के लिए गुरु नानक साहब महाराज गुरबाणी में कहते हैं, आखण औखा साचा नाव। नाम जपना इतना आसान नहीं है।
पर महाराज कह रहे हैं कि जो नाम जपते हैं वो गुरुमुख हैं, और जो गुरुमुख बन जाते हैं, जो गुरु की तरफ मुख करके चलते हैं, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को कंट्रोल में रखने की कोशिश करते हैं। गुस्सा तो सबको आता है, पर उस समय गुस्से को कंट्रोल करके रखना, काम की वृत्ति की तरफ तो ध्यान आम तौर पे सबका ही जाता है, पर अपने मन के ऊपर कंट्रोल करके काम के ऊपर कंट्रोल करना, धोखा देने से की बजाय माफ़ी मांग लेनी, अपनी गलती को मान लेना, ये बड़े बड़े गुण हैं साध संगत जी। ये परमेश्वर के दैवी गुण हैं। ये गुणों को जो धारण करता रहता है वो गुरुमुख है, और उसके लिए परमेश्वर का दरवाज़ा हमेशा खुला है, उसको कोई दिक्कत नहीं आती। हर नाम सलाहन नाम मन, नाम रहन लिव लाए। गुरुमुख क्या करते हैं? सारा दिन रात नाम को सलाहते हैं, नाम को मन में रखते हैं, नाम रहन नाम के अंदर अपनी लिव को जोड़ के रखते हैं। सतनाम वाहिगुरु, सतनाम वाहिगुरु, वाहिगुरु 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 वाहिगुरु। गुरु अनहद धोनी दर वजदे, दर सच्चा शोभा पाए। फिर साध संगत जी उनके अंदर अनहद धुनी, अनहद होती है जो अध्यात्म की वो धुनी है जो गुरु महाराज के घर से बजती है और गुरुमुखों को सुनती है। दर वजदे, जो गुरु महाराज के घर पे जो अनहद नाद बज रहे हैं, जो ऐसे ऐसे संगीत बज रहे हैं, ऐसे ऐसे राग में कीर्तन हो रहा है, जस गायन जस गाया जा रहा है, सिफ्त सलाह हो रही है परमेश्वर की, वो सब कुछ सुनना शुरू हो जाता है। कितनी बार ऐसा होता है साध संगत जी कि कोई कीर्तन कोई पाठ नहीं भी चल रहा होगा, फिर भी आपके कानों में वो सुनता चला जाएगा। यही है अनहद नाद। कहीं नहीं बज रहा, कहीं नहीं कोई बाजा बजा रहा, कोई तबला बजा रहा, लेकिन आपको कीर्तन सुनता चला जाएगा, सुनता चला जाएगा, सोते सोते भी सुनता चला जाएगा। कितनी कितनी बार ऐसा होता है कि जो आपको शब्द अच्छा लगता है वो बजता ही रहेगा, बजता। ये गुरु महाराज की कृपा से होता है साध संगत जी। ये है दर सच्चा शोभा पाए। ऐसे लोगों को फिर गुरु महाराज अपने घर में शोभा देते हैं, अपने घर से उनको बढ़ियाई देते हैं। आता जाता चलता फिरता जो भी बंदा है उनकी कह लो कि उनका बड़प्पन करता है, उनकी बढ़ियाई करता है। जिनी गुरमुख नाम सलाहिया, तिन सबको कहे साबास। महाराज कहते हैं जिस जिस गुरमुख ने नाम की सिर्फ सलाह की, तिना सबको कहे शाबाश। शोभा तो होती है, पर परमेश्वर उनको साथ साथ में शाबाशी भी देते हैं। वाह बेटा वेरी गुड, वाह बेटा वेरी नाइस, शाबाशी भी मिलती है उनको। तिनकी संगत देह प्रभ, मैं जाचक की अरदास। देखो कितनी निम्रता में आके गुरु रामदास महाराज कह रहे हैं मैं जाचक हूँ। जाचक मतलब मैं मांगने वाला हूँ, मैं मंगता हूँ। कृपा करो महाराज मुझे ऐसे गुरुमुखों की संगत बख्शो। तिनकी संगत देह प्रभ, उनकी संगत जिनकी बात ऊपर कर रहे हैं ना, उनकी संगत मुझे देहो। मैं जाचक की अरदास, मैं जाचना करने वाला हूँ, भिखारी हूँ, मेरी यही अरदास है। नानक भाग वड्डे तिना गुरमुखा, जिन अंतर नाम परगास। महाराज कहते हैं उनके बहुत बड़े भाग्य हैं, बहुत बड़े भाग्य हैं उन गुरमुखों के जिनके अंतर नाम की जो है रोशनी, नाम का जो प्रकाश है वो हो चुका है। साध संगत जी प्रकाश भी एक बहुत बड़ी शक्ति है। देखो कई लोग कहते हैं कि जब नाम जपा जाए तो पहले एक सितारे जितना प्रकाश होता है, चंद्रमा जितना होता है, फिर चंद्रमा जैसे अमावस की रात को होता है, फिर पूर्णमासी की रात को होता है, फिर सूरज जितना प्रकाश होता है। साध संगत जी कई मतों का ये ख्याल है। गुरमत का ख्याल क्या है? गुरु महाराज क्या कहते हैं? गुरु महाराज जो समझाते हैं, महापुरुषों से जो सुना है वो आपके साथ शेयर करते हैं साध संगत जी की। महाराज जिस प्रकाश की बात करते हैं ना, नाम जपते जपते हमारी सुरती बिरती जब हमारे दिमाग में टिकता है नाम,
तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे दिमाग में प्रकाश ही प्रकाश है। फिर हमारे मन में नाम टिकता है तो ऐसा लगता है अंदर प्रकाश ही प्रकाश है। धुन्नी में नाम टिक जाता है तो प्रकाश ही प्रकाश है। फिर क्या होता है कि इंसान का जो जो अवस्था है, नाम जपते जपते जो अवस्था ऊंची होती है, उससे ये प्रकाश का लेवल भी ऊंचा होता चला जाता है। ऐसा गुरु महाराज कृपा कर देते हैं कि नाम जपते जपते, ध्यान लगाते लगाते, लिव जोड़ते जोड़ते गुरु महाराज कृपा कर देते हैं। इंसान बैठा होता है कमरे में तो सारा का सारा शरीर ही जो है वो प्रकाश बन जाता है। गुरु महाराज कृपा करते हैं और ऊंची अवस्था बख्शते हैं। तो एक कमरे से प्रकाश इतना प्रकाश तो होता है, लेकिन उसके बाद ये प्रकाश की जो लिमिट है ऐसे बढ़ती चली जाती है कि जैसे एक सूरज का प्रकाश हो। फिर एक सूरज के प्रकाश के बाद पता ही नहीं कितने करोड़ सूरजों का प्रकाश जो है इतना ज़्यादा हो जाता है। ये स्टेजेस हैं साध संगत जी उन गुरुमुखों ही। फिर ऐसा करते करते वो खुद ही इतना ज़बरदस्त प्रकाश बन जाता है कि उसमें और परमेश्वर में कोई फ़र्क लगता ही नहीं है। जैसे एक मिसाल पे की तौर पे एक छोटा सा बच्चा है, उसको एक कागज़ दे दिया और एक पेन दे दिया। अब बच्चे ने पहले कागज़ पे एक लकीर लगाई तो ये प्रकाश हो गया। फिर दूसरी और तीसरी और चौथी लकीरें लगाता चला गया तो ये प्रकाश बढ़ता चला गया। फिर एक ऐसा समा आ जाएगा बच्चे ने सारे कागज़ को ही लकीर से भर दिया, कलर ही कर दिया, तो उसकी खुद का भी जो अस्तित्व है, जो सबसे पहली लकीर लगाई थी उसने, वो मिट जाती है। वो सारा का सारा कागज़ एक समान हो जाता है, एक ही रंग में रंगा जाता है। ये है ब्रह्म ज्ञान की अवस्था, जब महाराज कृपा करके अपने रूप के अंदर ही मिला लेते हैं, वो प्रकाश रूप ही हो जाता है। फिर अपने आप में और परमेश्वर में कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, ना ही वो अलग किया जा सकता है। साध संगत जी, ये है वो अवस्था जिस अवस्था के बाद गुरु महाराज जो है 84 लाख जूनों में नहीं भटकने देते। 84 लाख जूनों से महाराज बाहर निकल जाते हैं। पर ये रास्ता बहुत लंबा है, बहुत कठिन है। हाँ, गुरु महाराज कृपा करें, दया करें तो अपने आप इसको छोटा भी कर देते हैं। लेकिन वैसे अध्यात्म की दुनिया में अपने आप को जोड़ के रखना, अपनी लिव को लगा के रखना, अपने आप को इतना पक्का रखना कि मन हिले ही ना, मन टिके ही ना। कोई आवाज़ आ रही है, कोई कह लो कि शोर मच रहा है, कुछ नहीं पता, मन टिका हुआ है। वाहेगुरु 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 वाहेगुरु, कोई होश नहीं है। साध संगत जी, ये है वो अवस्था जिसकी महाराज बात कर रहे हैं। जिन अंतर नाम परगास, महाराज कहते हैं बहुत बड़े भाग्य हैं ऐसे गुरमुखों के जिनके अंतर प्रकाश हो चुका है। तो इसी के साथ साथ संगत जी 41वें अंग के तीसरे शब्द का विचार संपूर्ण होता है। कल 42वें अंग का पहले शब्द का जो है विचार आरंभ होगा।